अस्सलामुअलैकुम बच्चों। 7वीं जमात इल्म रियाजी सबक नंबर 1 सही आदाद मश्क नंबर 1.4 4वां सवाल। कोई 5 सही आदाद के जोड़े ए बी इस तरह लिखिए कि ए तक़सीम बी -3 हो। ऐसा एक जोड़ा 6 - 2 है क्योंकि 6 तक़सीम -2 -3 आएगा। तो हम इस तरह लेना होगा ए और बी की वैल्यू जो डिवाइड करने पर या तक़सीम करने पर -3 आए। तो हम इस तरह लिख कर ले सकते हैं। देखिए यहाँ एक मिसाल दिए हैं 6/-2 6/-2 6 -3 जवाब आया। इसी तरह 3 - 1 मतलब 3/-1 कितना आएगा -3 आएगा, यानी -3 आना होगा। इस तरह हमको अंदाज़ा करके लेना होगा। -3/1 लेने पर भी -3/1 करने पर -3 जवाब आएगा। 9 और -3 9/-3 लेने पर भी -3 तिरिक 9 आएगा। 1 तिरिक 3 तिरिक 6 3 तिरिक 9 इस तरह। और -9/3 लेने पर भी -9/3 करने पर 1 तिरिक 3 3 तिरिक 9 यानी -3 जवाब आएगा। -3 जवाब। 12 और -4 12 तक़सीम -4 करने पर चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12 यानी -3 जवाब आया। इस तरह हमको हल करना होगा। 5वां सवाल। 12 बजे दोपहर का दर्जा हरारत 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस फ़ी घंटे की शरह से घटता है, यानी हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्जा हरारत किस वक्त होगा? आधी रात को दर्जा हरारत क्या होगा, यानी आधी रात मतलब रात के 12 बजे दर्जा हरारत कितना होगा। तो इसको हम लिखकर बता सकते हैं इस तरह। 2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत घटने के लिए दरकार वक्त 1 घंटा, यानी फ़ी घंटा मतलब 1 घंटा लेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत घटने के लिए दरकार वक्त आधा घंटा। 2 को 1 घंटा तो 1 को आधा घंटा होगा। कुल दर्जा हरारत में कमी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस बराबर है 18 डिग्री सेल्सियस। इसको जमा कर लेना होगा। 10 डिग्री और 8 डिग्री को जमा कर लेना होगा। 18 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत घटने के लिए दरकार वक्त ये आधा घंटा ज़रब 18 बराबर है 9 घंटे। 1 2 9 2 18 9 घंटे होगा। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्जा हरारत 9 घंटे बाद यानी 9 PM को होगा, रात के 9 बजे होगा। अब आधी रात यानी रात के 12 बजे का दर्जा हरारत मालूम करना होगा। इब्तिदाई दर्जा हरारत -12 घंटे ज़रब फ़ी घंटा दर्जा हरारत में कमी। इब्तिदाई दर्जा हरारत कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। इब्तिदाई दर्जा हरारत -12 घंटे ज़रब दर्जा हरारत में कमी 2 डिग्री सेल्सियस फ़ी घंटा दर्जा हरारत में कमी आएगी। तो इसको यहाँ लिख लेना होगा। 10 - 12 ज़रब 2 24 -24 में 10 निकालने पर -14 डिग्री सेल्सियस रात के 12 बजे का दर्जा हरारत होगा। 6वां सवाल। क्लास की एक जांच में हर सही जवाब के लिए +3 नंबर, हर गलत जवाब के लिए -2 नंबर दिए गए हैं। अगर कोई सवाल हल नहीं किया गया है तो इसके कुछ भी नंबर नहीं दिए गए हैं। पहला, राधिका को 20 नंबर मिले हैं। अगर इसके 12 जवाब सही हैं तो इसके गलत जवाबात की तादाद क्या है। दूसरा, मोहिनी को इस जांच में -5 नंबर मिले जबकि इसके
7 जवाब सही थे। इसने कितने गलत जवाब दिए हैं? तो यहाँ राधिका 20 नंबर मिले हैं राधिका को। इसमें 12 सही जवाब, मतलब 12 में 20 में 12 निकालने पर 8 बचेंगे, तो 8 गलत जवाब होंगे। 12 सही जवाब के +3 से ज़रब करने पर 36 आएगा, और 8 गलत जवाब को -2 से ज़रब करने पर 16 आएगा, -16। तो 36 में 16 निकालने पर जवाब मिलेगा हमको। और इसी तरह इसको भी हम लिखकर बताएंगे। एक सही जवाब के लिए हासिल नंबर +3। 12 सही जवाबात के लिए हासिल नंबर 12 ज़रब 3 36। राधिका को 20 नंबर मिले हैं, इसलिए गलत जवाबात के लिए मिले नंबर 20 -36 -16। एक गलत जवाब के लिए -2 नंबर कम होते हैं, तो -16 नंबर के लिए गलत जवाबात की तादाद -16 डिवाइडेड बाई -2 बराबर है 8 + 8, 16/2 8 जवाब आएगा। तो राधिका के गलत जवाबात की तादाद 8 है। तो हम यहाँ मार्क्स नहीं, सवाल जवाबात की तादाद मालूम करना था, तो इसको हम इस तरह डिवाइड करने पर हमको सवालात की तादाद मालूम होगी। 7 सही जवाबात के लिए हासिल नंबर। दूसरा सवाल, मोहिनी को इस जांच में -5 नंबर मिले, जबकि इसके 7 जवाब सही थे। इसने कितने गलत जवाबात दिए हैं? हमें यहाँ स्कोर नहीं, सवालात के जवाबात की तादाद मालूम करना है। 7 सही जवाबात के लिए हासिल नंबर 7 ज़रब 3 बराबर है 21। मोहिनी का स्कोर -5। गलत जवाबात के लिए हासिल नंबर -5 -21 बराबर है -26। तो एक गलत जवाबात के लिए -2 नंबर कम होते हैं, तो -26 नंबर के लिए गलत जवाबात की तादाद -26 बटे -2 बराबर है 13, यानी 26/2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। एक 2 2 13 2 26 आएगा। इस तरह हम को मालूम करना होगा। यहाँ हम -2 कौन सा लिए हैं? गलत जवाब का लिए हैं -2। 7वां सवाल, एक दाफा मशीन एक कान में 6 मीटर फी मिनट की रफ्तार से नीचे जाती है और सतह ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई से इस मशीन ने जाना शुरू किया, तो 350 मीटर की गहराई तक पहुंचने में इसको कितनी देर लगेगी? तो इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं। मशीन की शुरुआती ऊंचाई 10 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है। सतह ज़मीन से गहराई 350 मीटर है। तो इसको दोनों को जमा करने पर मशीन से तय करदा कुल फासला 360 मिनट आएगा। तो 6 मीटर फासले के लिए वक्त यहाँ दिया गया है 6 मीटर की रफ्तार। तो 6 मीटर फासले के लिए वक्त ये 1 मिनट होगा। तो सतह ज़मीन से 350 मीटर गहराई के लिए दरकार वक्त 360/6 तक़सीम 6 बराबर है 360 तक़सीम 6 करने पर 60 आएगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा।